तो मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक चिकन स्टार्टर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से हम ना इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह चिकन चेक करें अंदर से माशाल्लाह कितना जूसी बन चुका। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा ना हम खा के चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक चिकन स्टार्टर बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक चिकन स्टार्टर कैसे बनेगा। तो वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 4 लेग पीस ले लिए हैं। आप चाहें तो चेस्ट के पीस भी ले सकते हैं, सीने वाले, लेकिन जो ये लेग पीस होते हैं ज़्यादा जूसी होते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसके ऊपर जो चर्बी लगी हुई है इसको हम साफ़ करेंगे। यहाँ पर ये जो पर्दा है ये उतार देंगे और साथ जो चर्बी है ये भी उतार लेंगे, अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और ये जो हड्डी है ना साइड पे लगी हुई, इसको हमने इस तरीके उतार देना है। ये हमें इस रेसिपी के अंदर नहीं चाहिए। ये हम उतार के साइड पर रखेंगे और इसको हम सालन में इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से चलें, इसको हम साइड पर रखते हैं और अच्छी तरह ना हम इसको साफ़ कर लेंगे, चर्बी वगैरह उतार लेंगे। साफ़ करके फिर हम इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। यहाँ से ये सारी चर्बी जो है ये उतार लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना साफ़ कर लिया। अब हम ये जो हड्डी है ना लेग पीस के आगे ये भी उतार लेंगे, ये भी नहीं हमें चाहिए। अब हम ना इसके 2 पीस बना लेंगे, दरमियान से कट लगा लेंगे इस तरीके। ये देखिए। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये 3 पीस भी कर सकते हैं अगर बड़े साइज़ के हों तो मैं 2 पीस ही बनाऊंगा क्योंकि ये थाई जो है छोटे साइज़ की है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके कट्स लगा लेंगे, थाई को भी और लेग पीस को भी। ये देखिए इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेग पीस है ना इसको भी दोनों साइडों से अच्छी तरह कट्स लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके। तो ये सारे मैं कट कर लूँ, सारे पीस रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे पीस हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए सबको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और कट्स भी लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना शामिल करेंगे वाइट सिरका। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, नमक और सिरका लगा के इसको वॉश करेंगे ना तो जो ब्लड वगैरह होगा ना अच्छी तरह अंदर से ये साफ़ हो जाता है और चिकन आपका जो है वो हाफ टेंडर हो जाता है। ये देखिए इस तरीके। चलें, अब हम ना इसके अंदर पानी शामिल कर देते हैं और इसको ना 10 मिनट तक इसी तरह डिप करके रख देंगे सिरके वाले पानी में, ताकि जो ब्लड वगैरह अच्छी तरह साफ़ हो जाए, चिकन अपना कलर भी चेंज कर जाएगा। फिर हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। तो ये जो धोने वाला इसका जो प्रोसेस है वो मैं कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन को ना मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये देखें चिकन हमारा अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। अब हमने ना इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर हम शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक। मैं 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ। आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे या काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लें और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 लेमन का जूस शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। चलें,
अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ना ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। चलिए अच्छी तरह ना हम इसको मिक्स करेंगे सारी चीज़ों। लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ना, ये अच्छी तरह आपने इस तरीके चिकन को जो कट लगाए हैं ना उसके अंदर अच्छी तरह भरना है इस तरीके। अच्छा, अभी ना गर्मी चल रही है तो मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगा कवर करके आधे घंटे के लिए। अगर सर्दी हो तो फिर इसी तरह काउंटर पे आप इसको कवर कर दें। तो मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। चिकन हमारा जो अच्छी तरह सेट हो चुका है। और इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। और सारे पीस के ऊपर ना अच्छी तरह हम मसाला मैदा कोट कर लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, मैदे को अच्छी तरह ना सारे पीस के ऊपर अच्छी तरह कोट कर लिया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। इसको साइड पे करते हैं और चूल्हे को ना हम यहाँ पर ले आएंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल। चलें, तेल को ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम ये चिकन के पीस शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। हाई फ्लेम करके ना हम इसको एक साइड से कलर आने तक फ्राई करेंगे। चलें, हाई फ्लेम करके एक साइड से मैं इसको सेक लूँ, प्यारा सा कलर आ जाए, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, चिकन को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक ना एक साइड से हाई फ्लेम करके सेक लिया है। बिल्कुल प्यारा सा कलर आ चुका है, ये देखिए। अब हम इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी हम 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। चलें, इस साइड से भी मैं इनको 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, चिकन को ना दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। दोनों साइडों से कलर भी आ चुका है अच्छी तरह। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। दम वाली आंच पे ना हम इसको कवर करके इसके अपने पानी में 20 मिनट तक पका लेंगे। चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो उसी पानी के अंदर, स्टीम के अंदर हमने चिकन को गलाना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे दम वाली आंच पे और इसको 20 से 25 मिनट तक कवर करके पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 20 मिनट तक दम वाली आंच पे कवर करके पका लिया। चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। जो चिकन ने पानी छोड़ा है ना, ये हाई फ्लेम करके सारा हम खुशक कर लेंगे। तो चिकन का जो पानी है वो मैं खुशक कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलो जी, चिकन का जो पानी ना सारा मैंने हाई फ्लेम करके खुशक कर लिया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है, ये देखिए। तो ये पीस ना हम निकाल के प्लेट में रख देंगे। और चिकन निकाल के वह रखते हैं, फिर हम इसके लिए एक मसाला रेडी करते हैं। तो चलें जी, चिकन सारा मैंने निकाल के प्लेट के अंदर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पैन ले लेंगे। ये जो इसके अंदर कुकिंग ऑयल है, ये सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। अच्छा, इसी के साथ ना हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून बटर। ये घर का है, अगर आपके पास बाज़ारी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे ऑयल के साथ। तो चलें जी, ऑयल के अंदर जो बटर हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ
लहसुन शामिल कर देंगे। आधे मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। उतनी देर में हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, आधा कप हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये गुठली नहीं इसके अंदर बचनी चाहिए, अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। फ्लेम को ना बिल्कुल लो कर देंगे। चलें, और ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी जो है सारा शामिल कर देंगे। मज़ीद 1 मिनट के लिए ना हम इसको पका लेंगे। तो चलें जी, कॉर्नफ्लोर को ना तकरीबन 1 मिनट तक पका लिया है। ये जो गुठलियाँ आपको नज़र आ रही ना, ये लहसुन है, ये कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ नहीं हैं। तो लो फ्लेम करके आपने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस। ये तकरीबन हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल करें। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे चिली सॉस। ये भी तकरीबन हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। चलिए, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब हमने इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये जो हमने सॉस तैयार की है ना, सारी अच्छी तरह चिकन के ऊपर अच्छी तरह लग नहीं जाती। तब तक हम इसको पका लेंगे। ये देखिए, तो चिकन पीस को आपने ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि चिकन अच्छी तरह गल चुका है, तो ये सारे पीस टूट जाएंगे। तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 5 मिनट तक ना मैंने इसको फिर से पका लिया है। इसी तरह आपने हिलाना है इसको, चम्मच से आपने इसको ज़्यादा नहीं हिलाना, नहीं तो सारा जो चिकन है ना आपका वो टूट जाएगा। तो मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक चिकन स्टार्टर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से हम ना इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इसको आप नान, चपाती, ग्रीन चटनी, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगता है। ये देखिए माशाल्लाह, चिकन चेक करें अंदर से माशाल्लाह कितना जूसी बन चुका। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा ना हम खा के चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। बाज़ार जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक चिकन स्टार्टर आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।